हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फॉर। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें जी और यू को दिखाया जाता है, जो कि नियली और लॉन्ग यू यांग के शर्त के वजह से शौक हो जाता है और सोचता है कि नियली अभी भी हेवनली डेस्टिनी तक नहीं पहुंचा है। क्या लंबे समय से यू यान उसे मारने की कोशिश कर रहा है? अपनी इमोशन को अपने ऊपर डोमिनेंस नहीं होने देना नियली। फिर नियली लॉन्ग यू यान से बोलता है कि मैं हिम्मत क्यों नहीं करूँगा। ओके, तुम वापस आते हो आज की सीमा मानकर। यदि मैं तुमसे अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाऊं, इसके बदले तुम्हें भी मुझसे 3 कोरे खाने पड़ेंगे। क्या तुम में हिम्मत है? नियली की बात सुनकर लॉन्ग यू यान एटीट्यूड में आकर बोलती है कि सच में कितना रिडिक्यूलर है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? फिर नियली भी सीरियस होकर बोलता है कि क्या तुम हिम्मत करते हो या नहीं? नियली की बात सुनकर लॉन्ग यू यान सोचते हुए बोलती है कि मैं हिम्मत क्यों नहीं करूँगा, मैं अभी भी तुम्हारा ही इंतजार करने के लिए ऊपर जाऊंगा। नियली से बात करके लॉन्ग यू यान आगे निकल जाती है। जियो यू भी यह सब देखकर सोचता है कि उन दोनों को एक दूसरे से किसी प्रकार की गहरी कंप्लेन है। नियली उस तरह के पीपल नहीं लगते जो इतनी आसानी से केयरलेस से अपना आपा खो देते हैं। नियली और लॉन्ग यू यान के टैलेंट के बारे में बात करते हैं कि वह इस तरह का बेट क्यों लगाया। क्या तुम लावी यूनियन से 3 कोरे झेल रहे हैं? यह बच्चा रियल में क्रेजी है। इस नियली ने रियल में जो कुछ आज हासिल किया है, उसने अपने दिमाग तक पहुंचाने दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कितना टैलेंटेड है। उसके लिए अभी इसी दिन लॉन्ग यू यान से आगे निकलना इम्पॉसिबल है। आखिरकार यहाँ टॉप रैंक को बदलना बहुत डिफिकल्ट है। 120 स्टेयर पार करने के बाद अधिक हाइट पर चढ़ना इनक्रेडिबल रूप से डिफिकल्ट हो जाता है। वह नियली रियल में बहुत एरोगेंट और सेल्फिश से भरा हुआ है। जब यू यान की वो 3 लंबी कोरे उस पर लगी, या वह डेफिनेटली रूप से जीत चुका है। फिर हमें पहले वाले एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बात करते हैं कि वह डेफिनेटली मर चुका है। यदि वह उन तीनों कोरों को काट ले तो यह नियली उनकी टैलेंट बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वह रियल में अपनी जगह नहीं जानता है, तो भले ही वह विनर हो जाए। लॉन्ग यू यान को एक बार ह्यूमिलेट करने में एवन होने के अलावा उसके लिए इसमें और कुछ नहीं है। तो उसने कुछ भी किया तो ड्रैगन सी फैमिली को ठेस पहुंचाएगी। ड्रैगन सी फैमिली कोई भी उन्हें ह्यूमिलेट करने से नहीं बच सकता। फिर एल्डर यांग यू बोलते हैं कि यंगेस्ट के साथ यह मजाक है कि वो अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाते। यू यांग स्वभाव से एरोगेंट एंड प्राउड है। उसने शायद कुछ ऐसा कहा है जो यदि सिचुएशन अंत में थोड़ी भी सीरियस हो जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो में बस आगे बढ़ना होगा। उसके बाद हमें प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्ग यू यान नियली को प्रैक्टिस करते हुए देखकर वो भी कल्टिवेट करना स्टार्ट करती है और सोचती है कि 129 स्टेप मेरी लिमिट है। लेकिन मैं यह समझ सकता हूँ, अगर मैं कुछ समय और प्रैक्टिस करना जारी रखूँ तो 130 स्टेप तक पहुँच जाऊँगी। नियली भी कल्टिवेट करते हुए सोचता है कि वह एक दिन में मुझसे आगे निकलने की सोच रहा है। यह बिल्कुल पॉसिबल है। कल्टिवेट करके नियली स्टेयर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। नियली को स्टेयर चढ़ते हुए देखकर क्राउड में सब बात करते हुए बोलते हैं कि वह पहले से ही इतनी फास्ट से स्टेप उठा रहा है। पता नहीं क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी अपनी लिमिट पर नहीं था। नियली भी स्टेयर चढ़ते हुए बोलता है कि वह रियल में एक और स्टेप आगे बढ़ गया है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने लॉन्ग यूयान के खिलाफ जाने की हिम्मत की। वह बहुत स्ट्रांग है। नियली को स्टेज चढ़ते देख लॉन्ग यूयान भी कल्टीवेशन रोककर वह भी स्टेज चढ़ने के लिए रेडी हो जाती है और सोचती है कि वह रियल में एक और स्टेप उठाने में सक्सेसफुल रहा है। लेकिन फिर मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मैं पहले ही 125 स्टेप चढ़ चुका हूँ। फिर दो लोग बात करते हैं कि लॉन्ग यूयान भी खराब हो गया है। वह नियली को थोड़ी सी भी छूट नहीं देना चाहती है। लॉन्ग यूयान भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को सराउंड करके स्टेज चढ़ना शुरू कर देती है। फिर हमें लिवरवुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉन्ग यूयान भी 9th रैंक पे आ जाती है। यह सब देखकर क्राउड में सब बात करते हैं कि वह एक न्यूकमर के लिए वह रियल में बहुत इनक्रेडिबल है। ऐसा लगता है कि नियली की हार निश्चित है। नियली स्टेज चढ़ते हुए सोचता है कि क्या हाइट हुआ है जो हेवनली डेस्टिनी की हेवन और अर्थ से कनेक्टेड की कैपेसिटी की लिमिट का प्रतीक है। फिर जिनियन को दिखाया जाता है जो कि शॉक होते हुए बोलता है कि फिर जिनियन को दिखाया जाता है जो कि शॉक होते हुए बोलता है कि प्राचीन काल से जो पीपल अभी तक हेवनली स्टार फील्ड तक नहीं पहुंच पाए हैं वो मैक्सिमम 130 स्टेप तक ही पहुंच पाए हैं। इससे पहले से भी यह एक और स्टेप उठाना मुश्किल लग रहा है। फिर भी मुझे एवन है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और सीधे ऐसा करें। स्पेशल रूप से लंबे टाइम तक वह मेन रूप से एक ह्यूमन है तो ठीक है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं झूठ के बराबर भी नहीं उतर सकता। यह बहुत क्रोधित करने वाला है। यह सब कुछ देखकर जियायू भी शॉक हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में